वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आइए देखते हैं वॉकिंग डेड सीरीज का सीजन 7। पिछले सारे सीजन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर फिर इस सीजन को देखिए, तभी आपको मजा आएगा। तो सीजन 6 के एंड में हमने देखा कि रिक और उसकी टीम नेगन नाम के एक खतरनाक आदमी और सेवर नाम के उसके गैंग के पास फंस गए थे। वो चाहता था कि रिक की टीम महीने भर जो कुछ लूटेगी उसमें से आधा हिस्सा उन्हें नेगन को देना पड़ेगा, मतलब उन्हें नेगन का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, वरना वो इन सबको मार डालेगा। ये उसकी शर्तें थी। इसके जवाब में रिक ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने रिक की एक टीम को अपने बेसबॉल बैट से मार डाला, जिस पर कंटीला तार भी लगा हुआ था। अब उसने किसकी जान ली, ये सस्पेंस रखा गया था। आखिर किसकी जान ली उसने, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ देखेंगे हम सीजन 7 में। तो रेडी, चलिए सब्सक्राइब कर देना है। अब इस सीजन की शुरुआत में दिखाते हैं कि क्योंकि रिक नेगन की बात मानने को तैयार नहीं था, तो नेगन ने उसके साथियों में से एक को चुना, जिसे मारकर वो रिक को डराना चाहता था कि इस डील के लिए मान लो, नहीं तो ऐसा ही सबका हाल होगा। और पता है, वो बदनसीब आदमी था एंड्रयू, जिसके सर पर वो सोर्ड से मारता है और उसका सर फट जाता है। बेचारा स्पॉट पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन रिक की टीम से दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। डेरल पर जैसे भूत सवार हो गया था। वो गुस्से में सबके सामने नेगन को पीट देता है, और नेगन भी बदले में उसे मारने की बजाय कहता है कि मेरे इतने सारे आदमियों के होते हुए इसने मुझे मारा, सच में बड़ा दिलदार आदमी है, और मुझे इसका अंदाज बड़ा अच्छा भी लगा। ये तो मेरे साथ ही रहेगा। एक काम करो, इसे मेरे लिए बिल्कुल अलग पार्सल करके रखो। लेकिन मैं क्या करूं, एकदम आदत का मारा हूं, अपने आदमियों के सामने अपनी इंसल्ट सह नहीं सकता, इसीलिए मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए एक और बलि का बकरा चाहिए। ये कहकर वो इस बार ग्लेन को सिलेक्ट करता है और उसके सर पे जोर से वार करके उसे भी मार डालता है। दोस्तों, मैगी तो एकदम से टूट जाती है। निगेन रिक की आंखों में देखता है तो उसमें सिर्फ आक्रोश होता है, दिन के भर का डर भी नहीं होता। निगेन तो अब और चिढ़ जाता है और एक कुल्हाड़ी हाथ में लिए रिक को एक आरवी वैन में खींच ले जाता है। वहाँ हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। इतना ही नहीं, ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो वैन को घेरे होते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी को वैन के ऊपर डालकर रिक से कहता है कि जाओ ऊपर जाकर उसे वापस लेकर आओ, वरना तुम्हें तो मैं मारूंगा ही, तुम्हारे गैंग को भी खत्म कर डालूंगा नहीं तो। रिक के पास इस समय और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो बाहर खड़े ज़ॉम्बी से लड़कर वैन के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर लेट जाता है। कुल्हाड़ी उसके पास ही पड़ी होती है, लेकिन वो बिना कुछ किए वहाँ कुछ देर पड़ा रहता है। वो बेचारा बहुत ही परेशान है। अगर वो चाहे तो अभी नेगन की जान ले सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो वहाँ उसके साथियों को सेवियर्स गैंग मार डालेगी, यानी कि नेगन की गैंग। इसीलिए रिक कुल्हाड़ी उठाकर नेगन को देने का फैसला कर लेता है। लेकिन अचानक नेगन वैन के अंदर से उस पर शूट करता है। रिक भी जान बचाकर कुछ देर पर लटक रहे एक ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। नीचे ढेरों ज़ॉम्बीज़ मंडरा रहे होते हैं। तब नेगन सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है और रिक उसे कुल्हाड़ी लौटा देता है। फिर नेगन रिक को उसी जगह पर लेकर आता है और ऐलान करता है कि सुनो रिक के गांव वालों, आज से तुम सब क्या पूरा अलेक्जेंड्रिया मेरा गुलाम है। लेकिन रिक की आंखों में दोस्तों अभी भी डर नहीं है, सिर्फ आक्रोश। और किसी भी वक्त नेगन को मार डालने का उसका मकसद दिखाई देता है उसकी आंखों में। ये देखकर नेगन कहता है कि ये रिक सुधरेगा नहीं। सुनो, इसके बेटे को लेकर आओ, पहले कुछ करना पड़ेगा। तो वो काल को लेकर आ जाते हैं, जिसके हाथ पर एक जगह मार्क किया जाता है। नेगन कहता है कि अब हम इस लाइन पर तुम्हारे बेटे का हाथ काटने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से काटेंगे। सॉरी, हम नहीं, तुम काटोगे, तुम। और अगर तुमने इसका हाथ नहीं काटा तो अगले सेकंड तुम्हारे साथियों के सर कटकर जमीन पर होंगे, फैसला तुम्हारा है। ये कहकर वो रिक के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाता है और इस पॉइंट पर रिक अंदर से टूटने लग जाता है, कमजोर फील करता है। अपने लोगों को बचाने के लिए उसे अपने बेटे की बलि चढ़ानी पड़ रही है, और इसी ख्याल के साथ वो कुल्हाड़ी उठा लेता है। लेकिन तभी नेगन उसे रोककर उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि हाँ, अब दिख रहा है, अब तुम्हारी आंखों में आक्रोश नहीं, सिर्फ डर है। यही तो मैं देखना चाह रहा था तब से। तो सुन लिया दोस्तों, रिक खुद मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद हर महीने मेरा राशन आ जाना चाहिए आराम से, वरना सबको पता है ना क्या करूंगा, मैं जलाकर राख कर दूंगा। और मुझे ये डेरल बड़ा अच्छा लगा, इसे तो मैं अपना स्पेशल पैट बनाकर रखूंगा। ये कहकर नेगन और उसका सेवियर्स गैंग डेरल को लेकर चले जाते हैं। यहाँ मैगी कहती है कि हमें उनसे लड़ना होगा, पर रिक कहता है कि देखो उससे कोई फायदा नहीं होगा मैगी, उल्टा हम सबकी जान जाएगी, इसलिए हमें बस सब्र करना होगा और काम लेना होगा। अब सशा मैगी को लेकर हिल टॉप चली जाती है, जहाँ हॉस्पिटल है। दूसरी ओर करोल और मॉर्गन एक नए गैंग के साथ होते हैं और इस जगह का नाम है द किंगडम। यहाँ का लीडर है इज़ेकल, पर सब उसे किंग भी बुलाते हैं। उसके पास एक टाइगर भी होता है। वो कहता है कि हमारे किंगडम का मुकाबला करने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए तुम दोनों आराम से यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, असल में ये किंगडम खुद सेवियर्स का गुलाम है, यानी कि नेगन का गुलाम।
और एजिकल ने अपने लोगों से ये बात छुपा कर रखी हुई है, लेकिन वो अपने आदमियों से कहकर हर महीने सेवियर्स के लिए राशन पहुंचाता है। और अब एजिकल को करोल और मॉर्गन बड़े पसंद आते हैं, खासकर मॉर्गन, क्योंकि वो बांस की लकड़ी को हथियार बनाकर फाइट करना जानता है। इस किंगडम में बेंजामिन नाम का एक लड़का है जिसे मॉर्गन फाइट सिखाता है। दूसरी ओर करोल अब किसी की जान नहीं लेना चाहती। ये किंगडम कोई फैंटेसी वर्ल्ड लगता है जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो अपनी चीजें लेकर निकलती है, लेकिन एजिकल उसको देख लेता है, पर वो करोल को रोकता नहीं, बल्कि कहता है कि तुम्हारा मन जहाँ लगे तुम वहाँ पर जाकर रह लो। ये बात करोल को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो किंगडम से कुछ दूर एक जगह अकेली रहने लग जाती है। वहाँ सेवियर्स को दिखाते हैं जो निगेन को देवता से कम नहीं समझते। जब वो आता है तो उसके आगे घुटने टेक देते हैं ये लोग। सेवियर्स के अलावा यहाँ कई गुलाम भी हैं जिन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। और अब डेरल की बात करें तो उसको एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है और उसे वही खाना दिया जाता है जो यहाँ के कुत्तों को दिया जाता है। डेरल की हिम्मत भी अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी और डेरल का इंचार्ज है ये आदमी जिसका नाम है डी। असल में ये वही सर्वाइवर है जिसने जंगल में डेरल का बाइक और उसका बो और एरो छीन लिया था और उसे वही निहत्था छोड़कर अपनी वाइफ के साथ बाइक में निकल गया था। असल में ये दोनों सेवियर ग्रुप के लोग थे, लेकिन उन्हें सेवियर का बर्ताव ठीक नहीं लगा और वो बच निकले। तब वो डेरल से मिले और उनका बाइक लेकर वहां से निकल गए। इसके बावजूद सेवियर गैंग ने डी और उसकी वाइफ को पकड़ लिया और उन्हें वापस निगेन के पास लेकर चले गए। तो उसने डी को 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो तुम दोनों मर जाओ या तुम अपनी वाइफ मुझे दे दो और खुद वापस मेरा गैंग ज्वाइन कर लो, पर वो भी एक शर्त पर, तुम्हारे मुंह पर मैं गरम आयरन बॉक्स रखकर जला दूंगा। अब बोलो मंजूर है? डी और उसकी वाइफ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें दूसरे ऑप्शन के लिए मानना पड़ता है। इसी वजह से डी के चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ है। डेरल समझ आता है कि डी अपने मन से यहाँ नहीं रह रहा, बल्कि निगेन के डर से यहाँ पर रुका हुआ है। अब एक दिन डेरल के कमरे का दरवाजा खुला होता है, वो तुरंत बाहर भागता है, लेकिन यार वहाँ निगेन का गैंग खड़ा होता है। निगेन कहता है कि चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारा था ये बेस्ट, आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। देखो तुम मेरा गैंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारी लाइफ मस्त चलेगी। डेरल कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा गैंग ज्वाइन नहीं करूंगा। वाह बेटा, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे पसंद आया। जब तक तुम मेरी गैंग ज्वाइन करने के लिए नहीं मानोगे तब तक बस पड़े रहो उस अंधेरे कमरे में, और क्या। ये कहकर वो डेरल को वापस वहीं बंद करवा देता है। अब एक दिन वो डेरल को लेकर अलेक्जेंड्रिया जाता है। उसको देखकर अलेक्जेंड्रिया के लोग बहुत डरते हैं क्योंकि वो लड़ना तो जानते नहीं। तब रिक कहता है कि तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हमने तैयार करके रखी हुई है। अरे तुम होते कौन हो मेरे लिए चीजें रखने वाले? हमें जो चीज चाहिए वो हम खुद ही उठा लेंगे, समझे? इसलिए अपना सड़ा मुंह बंद करके कोने में खड़े हो जाओ। कहकर वो घर घर में घुसकर उनके फर्नीचर, बेड वगैरह भी निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, वेपन्स रूम से सारे गन्स लूट लेते हैं। और तब एक आदमी कैमरा लेकर निगेन को देता है। दरअसल जब ये लोग पहली बार अलेक्जेंड्रिया आए थे तो डियाना ने इन सब का इंटरव्यू लिया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। उसमें रिक ने कहा था कि जिसने भी मेरे गैंग के लोगों को हाथ लगाया उन सबको मैंने मार डाला है। और अब निगेन कैमरा ऑन करके रिक पर फोकस करके कहता है कि अच्छा रिक, डायलॉग तो बहुत बढ़िया बोला तुमने, लेकिन मैंने तुम्हारे गैंग के 2 लोगों को मार डाला पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो सुन लिया अलेक्जेंड्रिया के लोगों, तुम्हारा लीडर मेरा गुलाम है, वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अलेक्जेंड्रिया में जितने भी गन्स थे उनका एक रजिस्टर होता है। उसे सेवियर गैंग की एक औरत निगेन को दिखाकर कहती है कि इसके मुताबिक तो 2 गन्स मिसिंग है। निगेन कहता है कुछ भी करो लेकिन मुझे वो दोनों मिसिंग गन्स चाहिए, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब रिक अलेक्जेंड्रिया के लोगों की एक मीटिंग बुलाकर पूछता है कि अगर किसी ने गलती से 2 गन्स लिए हैं तो प्लीज उन्हें वापस कर दो, प्लीज। अलेक्जेंड्रिया का लीडर मैं नहीं निगेन है, अगर उसे गन्स नहीं मिले तो हम सबकी जान चली जाएगी। ये सुनकर रिक पर से लोगों का विश्वास उठने लग जाता है। वो हर जगह ढूंढते हैं तो डियाना के बेटे हेनरी के पास 2 गन्स होते हैं जिन्हें उसने छुपा कर रखा हुआ था। रिक उन्हें ले जाकर निगेन को देता है। निगेन खुश हो जाता है और कहता है कि अगली बार हमें और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना उस बात का। इसी बीच मिशॉन एक राइफल से ज़ॉम्बीज को शूट करके प्रैक्टिस कर रही होती है। और हाँ, इस राइफल का खाता अलेक्जेंड्रिया के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर होता यह है कि ज़ॉम्बीज के बजाय गोली एक हिरन को लग जाती है। मिशॉन उसे उठाकर अलेक्जेंड्रिया लेकर आती है तो निगेन देख लेता है और कहता है कि वाह वाह, ये तो हमारे लिए हिरन का शिकार करके लेकर आ गई, बहुत बढ़िया। और अब रिक मिशॉन का वो राइफल भी निगेन के हवाले कर देता है। निगेन तो डबल खुश होता है कि अगर तुम चाहते तो इस राइफल को छुपा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच में मेरा विश्वास जीतते जा रहे हो, वेरी वेरी गुड। रिक अब आगे कहता है कि देखिए, हम हर महीने तुम्हें सप्लाईज देते रहेंगे, लेकिन मुझे डेरल वापस चाहिए। लेकिन डेरल को देखकर कहता है कि सुना डेरल, रिक तुम्हें वापस मांग रहा है, चलो आ जाओ, अब से तुम रिक के साथ रहो। पर डेरल एकदम चुप्पी साधे खड़ा रहता है। निगेन कहता है कि देखा देखा, वो तुम्हारे पास वापस आना ही नहीं चाहता और तुम कह रहे हो कि उसे वापस भेज दो। अरे देखो उसको, वो सेवियर्स के साथ कितना खुश है। और हाँ, आइंदा मेरे किसी आदमी को मांगने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। मिशॉन कहती है तुम बुज़दिल हो गए हो रिक, अगर पहले वाला रिक होता तो उस निगेन का सर काट कर लेकर आ जाता, लेकिन तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, क्यों? रिक एकदम चुप बैठा होता है।
फिर मिशन बाहर जाती है तो देखती है अलेक्जेंड्रिया से निगेन ने जो भेड़ चुराए थे उन सबको एक जगह पे जला दिया था सीबेट्स ने। असल में निगेन नहीं चाहता कि अलेक्जेंड्रिया के लोग आराम से रहें। ये देखकर तो मिशन का गुस्सा हद पार कर जाता है। दूसरी ओर मैगी और सशा को दिखाते हैं जो कि हिलटॉप में हैं, लेकिन ग्रेगरी नहीं चाहता कि ये दोनों यहाँ पर रहें। अगर निगेन को पता चल गया कि रिक हिलटॉप की मदद कर रहा है तो निगेन हिलटॉप के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर पॉल कहता है कि देखो मैगी प्रेग्नेंट है, वो यहीं पर सेफ रहेगी। पर ग्रेगरी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं इन्हें एक दिन से ज्यादा यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। बस रात होती है। निगेन की एक आदत है कि वो अपने गुलाम गैंग्स की जगह पर ज़ॉम्बीज को छोड़कर मजे लेता है। इस बार उसने हिलटॉप में कुछ ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया था। हिलटॉप के लोग भी ज़ॉम्बीज से लड़ना जानते नहीं और वो डरे हुए होते हैं, पर सशा और मैगी एक एक ज़ॉम्बी को चुन चुन कर मार देती है। ये देखकर हिलटॉप के लोगों को लगता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे, पर ग्रेगरी साफ इंकार कर देता है। इसी बीच सेवियर गैंग का एक आदमी आता है जिसका नाम है सिमोन। वो इस महीने का राशन लेने के लिए आया है, पर मैगी और सशा एक जगह पर छुप जाते हैं। ग्रेगरी तो डरता है कि अगर इसने उन दोनों को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो खुद ही उन्हें बताने का फैसला करता है। वो सिमोन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। ये कहकर वो सिमोन को उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर पॉल ने मैगी और सशा को रखा हुआ है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। सिमोन पूछता है कि तुमने मुझे क्या क्या रखा था गिफ्ट देने के लिए, बताओ। अब ग्रेगरी घबराकर उसको एक नया वाइन बॉटल पकड़ाकर कहता है कि ये एक बहुत ही शानदार वाइन है, इसे तुम रख लो। जैसे तैसे मनाकर वो उन्हें भेज देता है राशन देकर। इसी बीच कार्ल और एडिथ मैगी को देखने हिलटॉप की ओर जा रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि हिलटॉप में सिमोन और उसके आदमी राशन लेकर अपने ट्रक में लोड कर रहे हैं। यहाँ पॉल तो अब ग्रेगरी पर बड़ा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इन दोनों को सिमोन के हवाले करने पे उतर आए तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये दोनों यहीं पर रहेंगी। अगर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं खुद जाकर निगेन को बता दूंगा कि तुम ही ने रिक को उकसाया था कि वो सेवर्स पर हमला करे। ध्यान रहे इस बात का। और फिर पता है तुम्हें, तुम्हारा बाप निगेन आएगा और तुम्हें पार्सल करके लेकर जाएगा। अब ये सुनकर ग्रेगरी थोड़ा घबरा जाता और कहता है कि ऐसा मत करो यार, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इन महारानियों को रहने दो, चलो यहीं पर। अब सेवियर्स वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि सेवियर्स का अड्डा कहाँ पर है। उसका पता लगाने के लिए पॉल उस ट्रक में चढ़ जाता है जिसमें सेवियर्स सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन ट्रक के अंदर तो पहले से कार्ल बैठा होता है। पॉल तो चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे। और अब कहानी शिफ्ट होती है दूसरी ओर, जहाँ टेरा और अलेक्जेंड्रिया का एक और आदमी कुछ लूटने के लिए अलेक्जेंड्रिया से निकले थे। ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि रिक ने सेवियर्स पर हमला किया था। वो नहीं जानते कि सेवियर्स वापस आए और उन्होंने ग्लेन और एंड्रयू को मार डाला। तो वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहाँ रेत का ढेर होता है। ये लोग उस पर चढ़कर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर से ज़ॉम्बीज निकल जाते हैं। टेरा तो नदी में कूद जाती है और पानी में बहकर एक समुद्र के तट पर पहुंचती है। तब वहां पर उसको एक गैंग बचाता है। एक्चुअली ये औरतों का गैंग है। टेरा उन्हें बता देती है कि हमारे गैंग ने सेवर्स को खत्म कर दिया, अब हम सब सेफ हैं बिल्कुल। आप लोग भी एक काम करिए, अलेक्जेंड्रिया आकर हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन वो कहती हैं ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेवर्स हर जगह फैले हुए हैं, उन्हें खत्म करना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे लोगों ने उन पर हमला किया है तो वो जरूर लौटकर तुम सब पर हमला करेंगे, देखना। एक बात बताएं तुम्हें, हम भी कभी सेवर्स के गुलाम थे, लेकिन उनसे बचकर अब यहाँ पर चैन से रह रहे हैं। इसलिए प्लीज तुम किसी को हमारे बारे में मत बताना और यहाँ कभी लौट कर भी मत आना। यहाँ से टेरा अलेक्जेंड्रिया आती है तो पता चल जाता है कि अब अलेक्जेंड्रिया भी सेवर्स का गुलाम है और कई लोग मारे भी गए हैं। बहुत दुखी होती है वो, पर वो उस विमेंस गैंग के बारे में यहाँ किसी को नहीं बताती। वहाँ पॉल और कार्ल वैन में छुपकर सेवर्स के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। पॉल तो बाहर कूद जाता है, लेकिन कार्ल तो गन लिए वैन में छुपा बैठा होता है। जैसे ही सेवर्स वैन खोलते हैं तो कार्ल 2 लोगों को शूट कर देता है, लेकिन क्या है ना, निगेन उसे आखिरकार पकड़ लेता है। अब वो उसे कुछ करता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि आज तक उसके अड्डे पर आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। पर कार्ल यहाँ पर आया और उसने निगेन के सामने उसके 2 आदमियों को भी मार डाला। तो वो कार्ल को अंदर लेकर जाता है। वहाँ डेरल को तो एक नौकर की तरह रखा गया है। वो उनके लिए खाना लाता है, उस जगह की सफाई करता है। अब उस जैसे बिंदास आदमी को इस हाल में देखकर कार्ल को बड़ा बुरा लग जाता है। फिर निगेन कार्ल से उसकी आंख पर लगी पट्टी खोलने के लिए कहता है। अब कार्ल आंख खोलता है तो निगेन उसको चिढ़ाता है कि अरे यार ये क्या दिखा दिया, बड़ा गंदा लग रहा है। वैसे ये डेरल बड़ा हिम्मत वाला है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखा। तुम्हारी आंख में भी हिम्मत दिखती है, लेकिन तुम जल्दबाज लगते हो, जो कि खतरनाक बात है भाई। सिर्फ तुम्हारे बाप रिक की आंखों में मैंने आक्रोश देखा था, फिर भी मैंने उसे मारा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे उस जैसे लोग बड़े पसंद आते हैं। पर अब तो तुम्हारा बाप एक नंबर का बुज़दिल बन गया है, ना तो उसमें जोश है, ना ही आक्रोश, ना ही कुछ। खैर तुम्हें अलेक्जेंड्रिया में सब ढूंढ रहे होंगे, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ। यार ये कैसा बंदा है। ये कहकर वो कार्ल को अलेक्जेंड्रिया लेकर आता है। उसके साथ कुछ सेवर्स भी होते हैं। अब उनके जाने के बाद डेरल के कमरे के अंदर एक नोट खिसकाया जाता है।
जिसमें लिखा हुआ है कि यही मौका है, बच निकलो। उसमें चाबी भी होती है। डेरिल उसको लेकर वहां से बाहर निकलता है। बाहर सेबर्स का एक आदमी होता है जिसे डेरिल मार डालता है। इतने में वो पॉल को देख लेता है और फिर दोनों वहां से बच निकलते हैं। इसी बीच निगेन अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है और वो रिक के घर में ऐसे घुसता है जैसे वो खुद उसी का घर हो। वो किसी को कुछ नहीं करता बल्कि सबसे हंसकर बात करता है। वो जुडिथ को उठाकर लाड प्यार करता है और रिक का वेट करता है वहां पर। इसी बीच रिक और अलेक्जेंडर का एक आदमी चीजें लूटने के लिए जाते हैं। वहां नदी के बीच एक बड़ा बोट होता है, शायद उसमें कोई सामान होगा, ये सोचकर वो उसको लूटने जाते हैं। वहां भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं यार। दोनों एक छोटे बोट को लेकर उसके पास जा रहे होते हैं तो बोट में पानी भरने लगता है और ज़ॉम्बीज़ भी बोट को खींचने लग जाते हैं। फिर वो दूसरी बोट में जंप करके उस बड़े बोट तक पहुंच जाते हैं। उसमें गन्स, ग्रेनेड्स और भी कई सारी चीजें होती हैं। उसको लेकर वो अलेक्जेंड्रिया की ओर निकलते हैं, पर कोई छुपकर उनको देख रहा होता है। पता है, यहाँ अलेक्जेंड्रिया में निगेन एकदम क्लीन शेव करके रखा होता है और लगता है उसका होलिया ही बदल गया। वो खाना पकाकर काल को देता है। फिर डियाना का बेटा हेनरी निगेन से कहता है कि रिक अब किसी काम का नहीं रहा, आप मुझे अलेक्जेंड्रिया का लीडर बना दीजिए ना, मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ और आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकूंगा। निगेन पहले उससे हंसकर बातें करता है और अचानक उसके पेट में छुरा खोप देता है, क्योंकि निगेन अपने दुश्मन पर विश्वास करता है लेकिन गद्दार पर कभी विश्वास नहीं करता। तभी एक लड़की निगेन को शूट करती है, लेकिन वो अपने बेसबॉल बैट से बुलेट को रोक देता है और देखता है कि ये तो एक हैंडमेड बुलेट है। वो पूछता है कि ये बुलेट किसने बनाया। वो कहती है कि मैंने बनाया, लेकिन निगेन कहता है कि तुम में इतनी काबिलियत तो हो नहीं सकती कि तुम ऐसा कुछ बनाओ। तब डेविड कबूल कर लेता है कि उसे मैंने बनाया। हो, तुम सच में बड़े टैलेंटेड हो, इसीलिए अब से तुम मेरे हो। ये कहकर वो डेविड को भी लेकर जाने लग जाता है कि तभी वहां पर रिक पहुंच जाता है। वो कहता है कि सप्लाईज तो मैं दे रहा हूँ, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए आप। वो कहता है मैं यहाँ नहीं आया हूँ यार, आपने मुझे मजबूर किया है यहाँ आने पर। यह हेनरी तुम्हें मारकर लीडर बनना चाहता था, तुम्हारे लिए मैंने इसको मार डाला देखो। और तुम्हारा बेटा, वो तो मुझी को मारने मेरे अड्डे तक पहुंच गया। हाँ, पर मैंने उसे कुछ किया नहीं है, उसे यहाँ बिल्कुल सेफ पहुंचा दिया है। अब अपने लोगों को बताओ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, बताओ जरा। और एक और बात ध्यान से अपने कानों में डाल लो, आइंदा अगर ऐसी भी एक भी गलती हुई तो सबको जला डालूंगा। ये कहकर वो डेविड को लेकर चला जाता है। अलेक्जेंड्रिया के लोगों को अब रिक से नफरत हो जाती है। सोचते हैं सभी कि ये इतना डरपोक क्यों बन गया। मिशोन भी पूछती है क्या उम्र भर यूं ही गुलामी करते रहेंगे क्या हम, यही इरादा है क्या तुम्हारा। वो कहता है कि देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ठीक मौके का इंतजार कर रहा हूँ और बस वो मौका आ चुका है, अब हम अपनी ताकत उनको दिखाएंगे। तब जाकर मिशोन और दूसरों को उस पर विश्वास होता है कि अब पुराना रिक वापस लौट आया है। फिर वो जाते हैं हिलटॉप पर और मैगी और सशा से मिलते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मैं भी आ गया दोस्त। रिक मुड़कर देखता है तो डेरिल लौट आया होता है और यहाँ पर रिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो उसको गले लगा लेता है। धीरे धीरे इनकी टीम अब एक हो जाती है। रिक कहता है कि बस अब वो मौका आ चुका है जब हमें हमला करना है, लेकिन हाँ, हमें होशियारी से काम लेना होगा। उनके पास बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। रिक फिर ग्रेगरी से बात करता है कि हमें हिलटॉप के लोगों की मदद चाहिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। कहता है कि हम गुलाम ही सही, जिंदा तो हैं, निगेन से पंगा लेकर हमें मरना नहीं है। रिक वहां से निराश होकर बाहर निकलता है, लेकिन हिलटॉप के लोग उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें फाइटिंग नहीं आती तो रिक को उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। और तो और सिर्फ अलेक्जेंड्रिया और हिलटॉप मिलकर सेबर्स से लड़ नहीं सकते, ये भी एक और प्रॉब्लम है। तब रिक को एक ख्याल आता है कि सेबर्स डेरिल को ढूंढते हुए अलेक्जेंड्रिया जरूर आएंगे। अब उनके आने से पहले इन्हें अलेक्जेंड्रिया पहुंचना होगा ताकि उनका मुकाबला कर पाए। पर पॉल कहता है कि जब हम सेबर्स के अड्डे में थे तो हमने उनका वॉकी टॉकी उड़ा दिया। जब उन्हें पता चलेगा कि डेरिल गायब है तो वो इस पर अपने आदमियों को मैसेज जरूर भेजेंगे। फिलहाल हमें अलेक्जेंड्रिया जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें फाइटर्स की जरूरत है तो मुझे एक जगह का पता है जहाँ तुम्हें हर तरह के फाइटर्स मिल जाएंगे। वो रिक की टीम को द किंगडम में लेकर जाता है। रिक तो दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ सभी को फाइटिंग की बखूबी ट्रेनिंग दी गई है, पर उनका किंग इनका साथ नहीं देना चाहता और कहता है कि मेरे लोग नहीं जानते कि हम निगेन के गुलाम हैं, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो लड़ने पे उतर आ जाएंगे और इस जगह की शांति हो जाएगी नष्ट, इसलिए मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। उदासी में रिक की टीम वहां से चली जाती है, लेकिन डेरिल को वहीं छोड़कर वो जाते हैं क्योंकि इस तरह वो सेवियर से सेफ रहेगा। वो लोग दूसरे रास्ते से अलेक्जेंड्रिया जा रहे होते हैं तो हाईवे पर ढेर सारे कार्स रास्ता ब्लॉक किए खड़े होते हैं जिनके साइड में बॉम्ब फिक्स किए होते हैं। तभी कार्ल रिक को दूर एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि निगेन वहीं पर रहता है और शायद इसीलिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए रास्ता रोककर बॉम्ब्स लगाए गए हैं। अब इनको निगेन की जगह का पता चल चुका है तो वो सारे कार्स हटाने में लग जाते हैं। दो कार्स के बीच एक कंटीला तार बंधा होता है तो वो बड़े सब्र से बॉम्ब्स को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वॉकी टॉकी पर सेबर्स का मैसेज आता है कि डेरिल गायब है, जल्दी अलेक्जेंड्रिया जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। अब इनको तुरंत जाना होगा अलेक्जेंड्रिया। बाकी लोग दूसरे रास्ते से अलेक्जेंड्रिया जाते हैं।
मिशन और रिक उन बॉम्ब्स को निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। अचानक वहाँ ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड आ जाता है। अब रिक और मिशन क्या करते हैं ये तो देखना बनता है भाई। वो दोनों कार्स को लेकर एक ही स्पीड में दोनों तरफ की सड़कों पर निकलते हैं और बीच में बंधे तार से सारे ज़ॉम्बीज़ कट कर मर रहे होते हैं। ज्यादातर ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, पर इन्होंने कुछ बॉम्ब्स डिफ्यूज नहीं किए थे जो ब्लास्ट हो जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ उस ब्लास्ट में मर जाते हैं। फिर वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं और उसके बाद सीबर्ट्स वहां पर आते हैं। तो सिमोन इनसे पूछता है कि डेरिल गायब है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है उसे। रिक और बाकी लोग तो एकदम चौंकाने वाला रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि क्या डेरिल गायब है, वो यहाँ तो नहीं आया, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। पर वो लोग यानी कि निगेन के लोग पूरा अलेक्जेंड्रिया छान मारते हैं और डेरिल को ना पाकर वहां से जाने लगते हैं। तब वो नोटिस करते हैं कि पूरे अलेक्जेंड्रिया में कहीं भी फूड नहीं है। वो पूछते हैं कि ये तुम्हारा कोई नया प्लान तो नहीं है कहीं। रिक कहता है कि हमें कहीं फूड नहीं मिल रहा है, एक तरह का अकाल ही समझ लो इसको। उनके जाने के बाद रिक खुद शॉक में हो जाता है कि सारा फूड गया कहाँ और फादर भी गायब है। वो फादर का कमरा सर्च करते हैं तो एक बुक में बोट करके लिखा होता है। रिक और उसके साथी ने जिस बोट से वेपन्स लूटे थे ये शायद उसी बोट के पास आने के लिए कह रहा है। ये सोचकर वो उस बोट के पास जाते हैं जहाँ पर एक और गैंग आता है जिनका नाम है स्कैवेंजर्स। ये लोग सेबर्स के गुलाम नहीं है और ना ही उनसे डरते हैं। अब रिक की टीम घबरा जाती है कि इतने सारे लोग न जाने हमारा क्या हाल करेंगे, लेकिन रिक है कि खुशी से हंसने लग जाता है क्योंकि अब उसे सेबर्स के खिलाफ लड़ने के लिए लोग मिल गए हैं। असल में स्कैवेंजर्स कचरे के ढेर के बीचों बीच अपनी एक जगह बनाकर रह रहे हैं। सेबर्स से लड़ने के लिए रिक उनकी मदद मांगता है और कहता है कि अगर हमने सेबर्स को हरा दिया तो उनके पास जो लूट माल है उसमें से 1/3 हिस्सा तुम्हारा। इस पर वो तैयार हो जाते हैं, पर वो चेक करना चाहते हैं कि रिक में हिम्मत है भी या नहीं। तो वो उसे कचरे के बीच धकेल देते हैं जहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है जिसने लोहे का मास्क पहना हुआ है और उसके शरीर भर में नुकीले रॉड गड़े हुए हैं। रिक कचड़े से तरह तरह की चीजें निकालकर उसके सर पे मारता है पर उससे कुछ होता नहीं। आखिर में वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर मारकर उसे कुचल देता है। तब जाकर स्कैवेंजर्स इनके साथ मिलकर सेबर से लड़ने के लिए हो जाते हैं तैयार। पर प्रॉब्लम यह है कि उनके पास गन्स नहीं है। रिक उन्हें वेपन्स देने का वादा करता है। असल में रिक ने जिस बोट से वेपन्स चुराए थे वो स्कैवेंजर्स का ही था। एक स्कैवेंजर ने इनको चुराते हुए देख लिया और अपने गैंग को बता दिया, जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रिया से फादर को उठा लाए थे वो लोग और इनका सारा फूड भी लूट कर ले आए। अब इन दोनों गैंग्स के बीच सुलह हो गई है और रिक के पास अब एक बहुत बड़ा गैंग है जो सेबर से लड़ेगा। और द किंगडम में डेरिल मॉर्गन को बहुत समझाता है कि तुम किंग से बात तो करो, अगर हम मिलकर सेबर से नहीं लड़ेंगे तो हमें उनसे और ज़ॉम्बीज से दोनों से डर डर कर जीना पड़ेगा। पर मॉर्गन और किंग तो लड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन द किंगडम में फ्रेडी नाम का एक आदमी होता है जो डेरिल का साथ देता है। वो कहता है कि मॉर्गन और किंग कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन किंग को राजी करने का एक रास्ता है। यहाँ पर एक औरत है जिसे किंग बहुत पसंद करता है, हम उसे किडनैप करके सेबर्स के पास पहुंचाएंगे। सेबर्स को तो तुम जानते हो, वो उस औरत को जरूर मार डालेंगे। तब आएगा इस किंग को गुस्सा और वो सेबर्स से बदला लेने के लिए उनसे जरूर लड़ेगा। डेरिल पूछता है कि उस औरत का नाम क्या है। फिर वो कहता है कि उसका नाम है करोल। दोस्तों डेरिल उसकी खूब धुलाई करता है कि अगर करोल को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो करोल से मिलने जाता है जो कि इन सबसे दूर चैन से जी रही है। डेरिल को देखकर करोल बड़ी खुश होती है और पूछती है, हमने सेबर्स पर अटैक किया था ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। डेरिल उसको नहीं बताता कि सेबर्स ने एंडी और ग्लेन को मार डाला। वो नहीं चाहता कि करोल भड़क जाए, क्योंकि अगर उसे सच पता चला तो वो खून खराबे में उतर आएगी। डेरिल चाहता है कि कम से कम करोल तो लड़ाई झगड़े से दूर यहाँ पर चैन से रहे, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि हाँ अलेक्जेंड्रिया में सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ डेरिल किंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मानता नहीं। पर उसका टाइगर डेरिल से घुल मिल जाता है। पर सेबर्स के बीच में एक डॉक्टर होता है जिस पर ये डी झूठा इल्जाम लगा देता है कि इसी ने डेरिल की मदद की और उसे बचने दिया, लेकिन तो बिना सोचे समझे उस डॉक्टर को आग में जला देता है। और ये देखकर डेविड को बड़ा डर लगता है। निगेन डेविड से पूछता है कि तुम तो बड़े होशियार हो ना, ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही जल्दी सड़कर टूट जाते हैं, उन्हें स्ट्रांग बनाने का कोई रास्ता बताओ। डेविड कहता है कि लोहे को पिघलाकर उनके ऊपर डालोगे तो उनका शरीर सड़ेगा नहीं। और निगेन इससे इंप्रेस हो जाता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ जो चाहिए वो मिलेगा, मेरी अनगिनत बीवियां हैं, तुम उनमें से किसी को भी चुन लो आराम से। तो डेविड निगेन की बीवियों में से 3 को चुनकर अपने साथ रख लेता है। उनमें से एक यंग लड़की होती है जिससे निगेन ने हाल ही में जबरदस्ती शादी की। वो बड़े गुस्से में भी है, तो डेविड उन तीनों को इम्प्रेस करने के लिए समझदारी जैसी बातें करता है और उन्हें छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता है। उनमें से 2 औरतें कहती हैं कि ये यंग लड़की हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे हम खत्म करना चाहती हैं, क्या तुम कोई जहर बनाना जानते हो। डेविड जहर तो तैयार कर लेता है, लेकिन पूछता है क्या तुम दोनों सच में इसको मारना चाहती हो या फिर निगेन को ये जहर देकर मार डालना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। धीरे धीरे डेविड निगेन का वफादार बनकर उसके लिए काम करने लगता है।
यहाँ मिशोन और रिक हर तरफ जाकर गन्स को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि तभी ये मुकाबला कर पाएंगे। अब एक जगह उनको एक स्नाइपर ज़ॉम्बी मिलता है जिसे मारकर वो उसका स्नाइपर गन ले लेते हैं। वहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क होता है जिसके अंदर कई सोल्जर ज़ॉम्बी होते हैं। उनके गन्स को भी ये दोनों ले लेते हैं और स्कैवेंजर्स के पास आते हैं वापस, लेकिन वो कहते हैं कि ये काफी नहीं है रिक, हमें और गन्स की जरूरत है। रिक कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कहीं से भी और गन्स लेकर आ जाऊंगा। इसी बीच सशा और अलेक्जेंड्रिया की एक औरत जिसका नाम रोसिटा होता है, वो दोनों निगेन को खत्म करने के लिए अलग ही प्लान बना रही होती है। दूसरी ओर किंग और उसके आदमी भी सेबियर्स के लिए सप्लाईज भेज रहे होते हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए गुलामी की जिंदगी जीने को तैयार है लेकिन लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन फ्रेडी जो चाहता है कि निगेन और किंग के बीच लड़ाई हो जाए, वो बनाता है एक प्लान। वो जानता है कि किंग हर महीने सेबियर्स को राशन भिजवाता है और अगर राशन में एक भी चीज मिस हुई तो सेबियर्स को बड़ा गुस्सा आएगा और वो किंग पर ऑफ कोर्स हमला करेंगे। इसीलिए वो राशन में से एक फल निकाल कर अपने पास छुपा लेता है। इस बात पर सेबियर्स हमले पे उतर आते हैं और किंग के आदमी भी उन पर शूट करते हैं। इस शूट आउट में बेंजामिन को चोट लग जाती है। इस लड़के को मॉर्गन ने फाइटिंग सिखाई थी। सेबियर्स कहते हैं कि कल वो फल मिल जाना चाहिए वरना एक और जान जाएगी। उसके जाने के बाद वो जल्दी से बेंजामिन का इलाज शुरू कर देते हैं। मॉर्गन को बड़ा गुस्सा आता है और वो ये भी पता लगा लेता है कि फ्रेडी ने जानबूझकर उस फल को छुपाया था ताकि ये लड़ाई शुरू हो जाए। अगले दिन सेबियर्स फल लेने के लिए आते हैं। मॉर्गन उन्हें फल देता है और फिर फ्रेडी को मारकर उसकी जान ले लेता है। वो सेबियर्स को बताता है कि इसी ने फल छुपाकर हमारे बीच लड़ाई करवाई, वरना द किंगडम हमेशा सेबियर्स का वफादार ही रहेगा। इस तरह सेबियर्स को इम्प्रेस करके वहां से वो विदा करता है। लेकिन असल में अब किंग और मॉर्गन का सेबियर्स पर गुस्सा आ जाता है। इतना ही नहीं, मॉर्गन करोल को बताता है कि सेबियर्स ने रिक और उसकी टीम के साथ क्या क्या किया। ग्लेन और एंड्रयू की मौत के बारे में भी वो बता देता है। ये जानकर तो क्रॉल एकदम से भड़क जाती है। वो सीधे किंग से मिलने पहुंचती है और कहती है कि रिक और उसकी टीम सेबियर्स के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। अब किंग क्रॉल से प्यार करता है, मतलब हाँ प्यार ही करता है, तो वो उसकी बात मान जाता है। तो अब अलेक्जेंड्रिया, हिलटॉप, द किंगडम, स्कैवेंजर्स, ये चारों गैंग्स एकजुट हो गए हैं। दूसरी ओर सशा और रोसिटा निगेन को खत्म करने के लिए एक स्नाइपर लेकर निकल पड़ती हैं। अब हिलटॉप के लोग मैगी को अपना लगभग लीडर मानने लग जाते हैं क्योंकि वही उनको फाइटिंग सिखाती है। लेकिन इस बात से ग्रेगरी को बड़ा गुस्सा आता है और वो हिलटॉप के लोगों के बीच फूट डालने की करता है कोशिश और उन्हें दो हिस्सों में बांट देता है। एक ग्रुप मैगी के सपोर्ट में होता है तो दूसरा ग्रेगरी के। यहाँ पॉल और डेरल समझ जाते हैं कि सशा और रोसिटा निगेन पर हमला करने गई है और वो तुरंत उनका पीछा करते हैं। सशा और रोसिटा निगेन के अड्डे के पास वाली एक बिल्डिंग में छुपकर उन पर एम करती है। लेकिन निगेन हमेशा डेविड को अपने साथ ही रखता है, जिस वजह से वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाती। निगेन ने अपने डॉक्टर को जला दिया था तो उन्हें अब एक डॉक्टर की जरूरत है। वो हिलटॉप के डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और अब हिलटॉप में कोई डॉक्टर नहीं होता और अब मैगी जो प्रेग्नेंट है वो हिलटॉप में है, उसे डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ेगी। सशा और रोसिटा समझ जाते हैं कि इस तरह निगेन को तो नहीं मारा जा सकता, हमें उसके अड्डे के अंदर जाना होगा। वैसे डेविड तो अपना ही आदमी है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये सोचकर वो दोनों उस रात अंदर जाने की करती हैं कोशिश। डेविड के साथ एक सेवियर होता है जिसे सशा शूट कर देती है, लेकिन डेविड तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई? अगर जान प्यारी है तो निकल जाओ, मैं अभी सेवियर्स को बुला लाता हूँ। ये कहकर वो सेवियर्स को बुलाने जाता है और इन दोनों को आता है गुस्सा कि इसको क्या हो गया, इसने टीम बदल डाली। क्योंकि लगता है दोस्तों डेविड तो पूरी तरह निगेन का आदमी बन चुका है। तो इसी बीच सशा अंदर जाकर गेट लॉक कर देती है और रोसिटा से कहती है कि मैगी वहाँ पर अकेली है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तुम प्लीज वापस जाओ, यहाँ जो होगा मैं फेस कर लूंगी। रोसिटा भी निकल जाती है। अब गन शॉट्स की आवाज आती है तो रोसिटा परेशान हो जाती है, सोचती है न जाने सशा को क्या हो गया, लेकिन उसे जल्द से जल्द हिलटॉप पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर मैगी उसका इंतजार कर रही है। तब दूर से कोई उसे देख रहा होता है और अब सशा जो बिल्डिंग के अंदर चली गई थी उसने निगेन को मारने की कोशिश तो की, लेकिन सेवियर्स के हाथ लग गई और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही साथ एक सेवियर तो सशा के साथ गलत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन निगेन वहां पर आ जाता है और उस सेवियर का गला काट कर उसे मार डालता है। वो सशा से कहता है कि मैं आदमी बुरा जरूर हूँ लेकिन उतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे इम्प्रेस कर गई, इसलिए तुम मेरी गैंग को ज्वाइन कर लो। तुमने आज जो किया उसके बदले कल मैं अलेक्जेंड्रिया पर हमला करूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो और अपने साथियों पर हमला करो, बड़ा मजा आएगा। सशा कहती है मैं जान दे दूंगी लेकिन ऐसी गद्दारी कभी नहीं करूंगी। तभी निगेन के जाने के बाद वहां पर डेविड आता है तो सशा कहती है कि मैं सुबह होने से पहले मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे चाकू ला कर दो क्योंकि मैं इस जल्लाद के साथ मिलकर अपने लोगों को नहीं मार सकती। तब डेविड उसको जहर ला कर देता है जो उसने निगेन की उन दो बीवियों के कहने पर तैयार किया था, लेकिन उन दोनों को नहीं दिया। सशा रात भर सोचती है कि क्या करूं, इसको पीऊं या फिर नहीं। इस बीच रिक की टीम गन्स की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। आखिर टेरा उनको उस विमेंस गैंग के बारे में बता देती है क्योंकि उनके पास थे बहुत सारे गन्स। ये लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन वो औरतें कहती है कि हम नहीं लड़ सकती,
क्योंकि अगर इस लड़ाई में हमारी हार हो गई तो उसके बाद हमें नरक में रहना पड़ेगा। रिक कहता है कि अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहती तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने सारे गन्स तो हमें दे दो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए वो मान जाते हैं और इन्हें अपने वेपन्स दे देते हैं। फिर ये लोग वापस अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं। तब रोसिटा बताती है कि सशा निगेन के कब्जे में है और अब सेवियर्स अलेक्जेंड्रिया पर जरूर हमला करेंगे, लेकिन एक आदमी है जो हमारी मदद करना चाहता है। ये कहकर वो उन्हें डी के पास लेकर जाती है। असल में जब सशा अंदर गई और सेवियर्स ने उसको पकड़ लिया तब रोसिटा बहुत ही परेशान थी और रो रही थी। तब डी उसे दूर से देख रहा था और क्योंकि वो खुद भी निगेन और सेवियर्स से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो रिक का साथ देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पर रिक अब दुविधा में होता है कि इस पर भरोसा किया जाए या फिर नहीं। वो पूछता है कि तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो बताओ। तब वो कहता है कि सेवियर्स सशा को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, तब हमें उन पर हमला करना होगा और मैं उनके रास्ते में पेड़ों को काट कर डाल दूंगा ताकि उन्हें आने में तकलीफ हो, और तब तक तुम अपने पूरे गैंग को तैयार करके रखना। ध्यान रहे सबसे छुपकर उसका इंतजार करना और जैसे वो यहाँ पर आएंगे उन पर टूट पड़ना। कुछ बॉम्ब्स भी सेट कर देना पहले से। हमलावरों को खत्म करके हम सब सीधे निगेन के अड्डे पर जाएंगे। वहाँ ज्यादातर आम लोग होंगे जो हमारा साथ देंगे। हमें सिर्फ उन सेवियर्स को खत्म करना होगा जो वहाँ पर पहरा देते हैं। रिक को भी ये प्लान बढ़िया लगता है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो निगेन सशा को एक शव पेटी में बंद करके गाड़ी में लोड कर देता है, क्योंकि वो रिक को धमकाना चाहता है कि तुम सरेंडर नहीं हुए तो मैं सशा को मार डालूंगा। फिर वो सेवियर्स को लेकर अलेक्जेंड्रिया की ओर निकलता है। दूसरी ओर इसके एवेंजर्स भी अलेक्जेंड्रिया आ जाते हैं, क्योंकि रिक ने उन्हें भरपूर वेपन्स दे दिए थे। सभी लोग गन्स लिए हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। उन्हें विश्वास है कि इस लड़ाई में उनकी जीत होगी, और जैसा डी ने कहा था उसने पेड़ों को काट कर सेवियर्स के रास्ते को ब्लॉक करके रखा था। वो पेड़ों को हटाने में लगे होते हैं। फिर रास्ता क्लियर करके वो अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाते हैं। अब सेवियर्स की तरफ से डेविड बात करता है और कहता है कि रिक चुपचाप निगेन के आगे सरेंडर हो जाओ। रिक को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि ये कमीना इसने पार्टी बदल डाली। तब निगेन और उसके आदमी आते हैं। रिक कहता है कि चुपचाप अपने वेपन्स वहीं छोड़कर निकल जाओ वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। पर निगेन हंसकर आगे बढ़ता है और वहीं पर इन लोगों ने बॉम्ब्स रखे होते हैं और कोई रास्ता न पाकर रिक बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने को कहता है। और यार ये क्या, बॉम्ब्स फटते ही नहीं। तभी अचानक से सारे स्कैवेंजर्स रिक की टीम पर गन तान देते हैं। असल में रिक ने स्कैवेंजर्स को जो लूट का हिस्सा देने का वादा किया था, निगेन ने उससे भी ज्यादा देने का लालच देकर स्कैवेंजर्स को खरीद लिया था। वारे, और बेचारे रिक को तो स्कैवेंजर्स पर बहुत विश्वास था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर गद्दारी करेंगे। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। निगेन कहता है कि सशा ने मुझे मार डालने की कोशिश की, इसलिए उसे इस शव पेटी में बंद कर दिया है मैंने। तुमने भी मेरे खिलाफ प्लान बनाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आगे सरेंडर हो जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सशा को जान से मार डालूंगा। रिक किसी भी हाल में अपने एक भी साथी को खोना नहीं चाहता और इसीलिए वो सरेंडर होने का करता है फैसला। पर पहले वो कहता है कि तुम सशा को बाहर निकालो। निगेन भी शव पेटी को खोलता है तो अंदर सशा होती है, लेकिन वो मर चुकी है और ज़ॉम्बी बन गई है। वो निगेन पर हमला करती है। अगर सशा जिंदा होती तो रिक सरेंडर हो भी जाता, लेकिन अब उसे सरेंडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिक की टीम अब सेवियर्स के खिलाफ लड़ने लग जाती है। वो ना सिर्फ सेवियर्स के खिलाफ बल्कि स्कैवेंजर्स के खिलाफ भी लड़ते हैं। असल में सशा ने वो जहर खा लिया था जो डेविड ने उसको दिया था, और इसी वजह से वो शव पेटी के अंदर मर गई और ज़ॉम्बी बन गई। वो जानती थी कि अगर वो जिंदा रही तो उसकी जान बचाने के लिए रिक को निगेन के आगे सरेंडर होना पड़ेगा, इसीलिए वो मर गई। अब अलेक्जेंड्रिया के अंदर होती है जंग। रिक की टीम अपनी पूरी तरह से कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि अब सेवियर्स और स्कैवेंजर्स मिले हुए हैं तो उनके मुकाबले में इनकी टीम बहुत ही कम है। स्कैवेंजर्स के लीडर रिक और उसके बेटे को घसीटकर एक जगह बिठा देती है। असल में निगेन स्कैवेंजर्स को बहुत ही गंदा समझता है, क्योंकि वो कचड़े के ढेर के बीच जो रहते हैं। उसने स्कैवेंजर्स से वादा किया था कि वो अपनी लूट का आधा हिस्सा उन्हें देगा, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर जाता है और कहता है कि मैंने पहले जितना कहा अब उसका भी आधा दूंगा। असल में अब स्कैवेंजर्स को भी सेवियर्स ने घेर रखा था, इसीलिए निगेन इतना अकड़ रहा है दोस्तों। और स्कैवेंजर्स के पास भी अब और कोई चारा नहीं होता, तो वो निगेन के डील के लिए मान जाते हैं। अब निगेन रिक के करीब आकर कहता है कि क्या यार रिक, पहले भी एक बार मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 2 आदमियों को जान से मार चुका हूँ, फिर भी तुम सुधरे नहीं, क्यों? अब बताओ यार, तुम्हें अपनी आंखों से अपने बेटे की घिनौनी मौत देखनी पड़ेगी। देख लो, आखिरी बार देख लो अपने बेटे को। बेटा काल, तुम भी आखिरी बार अपने बाप को थोड़ा देख लो। रिक की आवाज में घुर्राहट होती है और वो कहता है कि मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे लोगों की जान न चली जाए। तुम्हें देखकर तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गैंग की वजह से। उनके बिना तो तुम धूल बराबर हो, धूल। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मैं एकदम अकेला भी हो गया तब भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये होगा जरूर। रिक की बातों में इतना जोर देखकर कहीं पर तो निगेन भी घबरा जाता है, पर वो अपना डर बाहर नहीं दिखाता। उल्टा करोल को मारने के लिए बेसबॉल बैट उठाता है। तब अचानक एक टाइगर उसके आदमी पर झपट पड़ता है। निगेन तो चौंक जाता है कि ये कहां से आया।
असल में द किंगडम के लोग वहां पर पहुंच चुके थे और ये किंग का टाइगर है। किंग, मॉर्गन, करोल और बाकी लोग भी अब स्कैवेंजर्स और सेवियर्स से लड़ जाते हैं। जैसा कि ये काफी नहीं था, मैगी हिलटॉप के लोगों को भी यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। घमासान शूट आउट होता है। निगेन अब और डर जाता है। स्कैवेंजर्स तो स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहां से बच निकलते हैं। अब सेवियर्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। निगेन अपने आदमियों को लेकर वहां से बच निकलता है। इस तरह अलेक्जेंड्रिया, द किंगडम और हिलटॉप ने मिलकर स्कैवेंजर्स और सेवियर्स इन दोनों बड़े गैंग्स की धज्जियां उड़ा दी थी। अलेक्जेंड्रिया का लीडर रिक, हिलटॉप के लीडर मैगी और द किंगडम का लीडर किंग, ये तीनों अपने लोगों के सामने खड़े होते हैं। कहते हैं कि इस बार तो बचकर भाग गए, लेकिन अगली बार उन्हें खत्म करके ही हम दम लेंगे। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। लोग भी उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। निगेन अपने अड्डे पर पहुंच चुका होता है। उसे शक होता है कि सशा तो जिंदा थी, वो मरी कैसे। डेविड कहता है कि वो बहुत देर शव पेटी में बंद थी, जिसकी वजह से उसका दम घुटा होगा और वो मर गई। निगेन हालांकि उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि आज तक हमने कितने ही कांड किए, कितने ही गैंग्स का सफाया किया, लेकिन आज रिक नाम के एक मगरमच्छ ने अपने गैंग के साथ मिलकर हमें ऐसा भगाया कि पूछो मत। हमें उनसे लड़ना होगा और लड़ाई भी ऐसी होगी जैसी आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ना होगा और रिक और उसके आदमी को मिट्टी में मिलाना होगा। निगेन के इसी भाषण के साथ वॉकिंग डेड का सीजन 7 यहाँ पर होता है समाप्त। आगे क्या होगा, रिक की टीम और सेवियर्स के बीच होने वाले मुकाबले का अंजाम, ये जानने के लिए देखिए सीजन 8, जो बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपके सामने। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।